हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज की इस वीडियो में हम जेबीटी टैट नवंबर 2021 के पेपर में पूछे गए कुछ मैथ के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। और जो हमारे पास ये टॉपिक हो गए जैसे गोला हो गया, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज है, घन है, घनाभ है, ये ऐसे टॉपिक हैं जिनसे टैट में पहले कई बार क्वेश्चन पूछे गए और आगे भी आने की पूरी संभावना है। तो हम इस छोटी सी वीडियो में आज 2-3 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लास्ट में कमेंट जरूर करना है आपने। और दूसरा, अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए होंगी डेली की छोटी छोटी तो आपने जो है वो ज़रूर कमेंट करके हमें बताना है। स्टार्ट करते हैं कि उस गोले का आयतन जिसकी त्रिज्या 2d/3 है होगा। इफ़ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2d/3 देन इट इज़ वॉल्यूम विल बी। हमने इससे क्या पूछा गया है? वॉल्यूम, आयतन हमने यहाँ पे निकालना है। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले तो आपको फार्मूले पता होना चाहिए। अगर फार्मूले पता नहीं होंगे तब आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये सारे फार्मूले जो हैं ये सारे क्वेश्चन जो है वो फार्मूला बेस्ड होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए फार्मूला। तो ये रहा स्फीयर गोला। सबसे पहले है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया। मैंने दोनों लैंग्वेजेस में लिख दिया है क्योंकि कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं और कुछ इंग्लिश के, फिर उनको पढ़ने में थोड़ी कन्फ्यूज़न होती है, तो दोनों लैंग्वेजेस पे लिखा गया है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का? 4πr²। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया भी यही होता है 4πr²। और वॉल्यूम, आयतन क्या होता है गोले का? वो होता है 4/3πr³। तो ये फार्मूले आपने साथ के साथ याद करते चलना है। तभी मैं शॉर्ट सी वीडियो यहाँ पे डालना स्टार्ट किया है, ताकि एक तो आपको पढ़ने के लिए डेली थोड़ा थोड़ा होगा और आप साथ साथ में करते जाओगे। तो हमको सिर्फ यहाँ पे चाहिए वॉल्यूम, क्योंकि हमसे पूछा गया है आयतन निकालना। तो क्या होता है हमारे पास गोले का आयतन का फार्मूला 4/3πr³। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो रेडियस पहले से ही दी हुई है, त्रिज्या जो है वो पहले से दी हुई है हमारे पास। वो कितनी है? वो है 2d/3। बस अब हमें फार्मूला अगर पता था तो हमने सिर्फ इस वाले को फार्मूले में ही पुट करना है, त्रिज्या को। पाई और आर की जगह हम क्या भर देंगे? 2d/3 का क्यूब। तो अब अगर हम 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आता है? 8। और अगर हम 3 का क्यूब करते हैं तो 3 का क्यूब कितना होता है? 27। तो अब हमारे पास क्या आया? तो अब हमने ये भर देना है यहाँ पे। तो कितना आया हमारे पास? आर आया हमारे पास जो है वो आया 8d⁻3 क्योंकि हमारे पास था 2d/3। तो इसका हमने क्या किया था? फिर क्यूब किया था। ठीक है, फार्मूले में भरना है, क्यूब किया है हमने। तो क्यूब करके क्या आया था? ये आया था हमारे पास 8d³ अपॉन में कितना? 27। अब हमारे पास ये साथ में लिखा हुआ है तो हम इसको सारे को गुना करेंगे। तो सारे को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा हमारे पास? 8 चौके 32 और नीचे जो है 27 × 3। तो 27 × 3 कितना होता है? 81πd³। तो ये रहेगा हमारे पास आंसर। ऑप्शन ए जो है वो सही रहेगा। ठीक है, आप डायरेक्ट ना करने आए तो साइड में ऐसे कर लिया करो। 7 × 21, 2 बच गया, 3 × 2 = 6 और 2 8, 81। ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ आपको। तो ये रहा, ऐसे हमने करना है, करके मैंने आपको बता दिया। ये स्टेप है इसके, और ऐसे इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन जो सही रहे वो है ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक समचतुर्भुज का परिमाप 4a है तथा विकर्णों की लंबाइयाँ x और y है तो इसका क्षेत्रफल है। तो हमने इसका क्षेत्रफल यहाँ पे बताना था। ठीक है, एरिया हमसे पूछा गया है, हिंदी इंग्लिश दोनों साइड में लिखे गए हैं ये। तो हमसे क्या पूछा गया है? एरिया निकालो भैया आप। तो अब इसके लिए भी हमें सबसे पहले फार्मूले पता होना चाहिए, तभी हम जो है इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं।
तो ये रहा रोम्बस समचतुर्भुज। ये बना हुआ है, कैसा होता है देखने में आप इसे देख सकते हैं। परिमाप पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है समचतुर्भुज का 4a। ए क्या है हमारे पास इधर, भुजा, 4 इंटू भुजा, ठीक है। पी इन्होंने लिखा है पेरीमीटर को शॉर्ट में। और उसके बाद क्या दिया गया है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है समचतुर्भुज का, ए एरिया लिखा हुआ है इन्होंने। तो क्या होता है 1/2 d1 d2। तो ये d1 d2 क्या है, ये है विकर्ण, डायगनल, ठीक है। तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो दोनों ये एक ही बात है। तो ये आपने जरूर ध्यान में रखना है कि ये जो d1 d2 है ये क्या है, ये डायगनल है, विकर्ण है। तो आपने इन फार्मूलों को जरूर याद रखना, एक पेरीमीटर का और दूसरा जो है वो एरिया का, कि क्या होते हैं, समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है और एरिया क्या होता है। बस अब आपको ये याद है तो इस क्वेश्चन को करने में कोई देर नहीं लगनी है। तो अभी हमने पढ़ा क्या होता है 1/2 इंटू d1/d2। अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। परिमाप का इस क्वेश्चन में हमने कोई लेना देना नहीं है, इन्होंने सिर्फ बता दिया है कि एक चतुर्भुज का परिमाप 4a है, ठीक है। अब विकर्णों की लंबाई इन्होंने हमारे पास दी हुई है और सीधा हमने क्षेत्रफल निकालना था। तो क्षेत्रफल क्या था हमारे पास 1/2 इंटू d1 इंटू d2। तो डायगनल यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी दिए गए हैं, वो एक है x और दूसरा है y। तो हम सीधा पुट करेंगे यहाँ पे 1/2 d1 हो गया x और d2 हो गया y। तो क्या आया हमारे पास आंसर 1/2 इंटू एक्स। इसको जो है आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये दोनों एक ही बात है, एक्स वाई। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, सही आंसर रहेगा d1/2 एक्स वाई। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। डेली के आपको ऐसे 4-5 क्वेश्चन जो है वो करवाए जाएंगे। अगर आपको ऐसी डेली की छोटी छोटी वीडियो जो है वो मैथ्स की चाहिए होंगे तो जल्दी से जल्दी आपने कमेंट करना है। साथ में आपको ऐसे ही फार्मूले बताए जाएंगे, सब कुछ आपको साथ में ही करवा दिया जाएगा, ताकि आपको जो है वो डेली का ज़्यादा पढ़ने के लिए भी ना हो और आप जो है वो जल्दी से जल्दी इन्हें अपने पढ़ के ख़त्म करें। तो ऐसी वीडियो अगर आपको चाहिए होंगी तो जल्दी से जल्दी आपने कमेंट करना है, ठीक है, ताकि आपको प्रीवियस ईयर्स के जितने भी मैथ के पेपर हैं वो सारे आपको करवाए जाएं। शॉर्ट्स वीडियो में अलग डाल दी जाएंगे और पूरा का पूरा पेपर जो है वो एक साथ सॉल्व करके जो है वो डाले जाएंगे। 2016 से स्टार्ट किए जाएंगे और अभी तक जो 2022 तक जितने भी जेबीटी के टैट हुए हैं वो सारे के सारे भी सॉल्व करके जो है वो आपको बताए जाएंगे, ठीक है। फार्मूलों से, शॉर्ट ट्रिक से, जैसे भी होगा बड़ी आसान सी भाषा में जो है आपको ये करवाए जाएंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में जो मेन रहेगा वो सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू। रुको एक मिनट, मैं इस क्वेश्चन को आपको पेज पे भी बता देती हूँ। तो ये रहा क्वेश्चन, ऐसे होना था ये। थैंक यू।